गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सुनो मेरी कहानियाँ से। मैं हूँ परी और मैं आई हूँ यहाँ पे आपकी कहानी मेरी ज़ुबानी। मकसद मेरा ये है कि आपकी कहानी मेरी ज़ुबानी से मकसद मेरा ये है कि मैं ये यहाँ पे आऊँगी और आप लोगों की ज़िंदगी की कहानियाँ सुनाऊँगी जो आप लोग मुझे मेल करेंगे या मुझे इनबॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों की कहानी सुनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे दुनिया में कि जो अपने दिल का हाल हर किसी से बयान नहीं कर सकते या हर किसी को नहीं बता सकते और हर किसी से मतलब नहीं कह सकते, तो वो मुझे आके बताएंगे और मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। और ऑब्वियसली ये बात है कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगी यहाँ पे और ना ही मैं किसी की डेस्टिनेशन बताऊंगी या लोकेशन बताऊंगी। सब कुछ हिडन होगा मेरी तरफ से। तो अब ऐसी में कहानी आज लेकर आई हूँ, आपकी कहानी मेरी ज़ुबानी। और चलिए फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी एक अदनान की और एक आयशा की। इस कहानी में ये होता है कि लड़की होती है गरीब घर की, ठीक है। नॉर्मल उनकी फैमिली होती है, उनके अब्बू टीचर होते हैं गवर्नमेंट स्कूल के और वो तीन बहन भाई होते हैं, दो बहनें और एक भाई होते हैं। उनकी अम्मी घरेलू होती हैं, हाउसवाइफ, और लड़की भी घरेलू होती है। ग्रेजुएशन किया हुआ होता है उसने और वो अपने घर वर संभालती है, अपने बहन भाई संभालती है, अपनी बहन को पढ़ाती है, ट्यूशन पढ़ाती है। आजकल जो लड़कियां कॉमनली घर में बैठे करती हैं वो करती है और अपने घर को सपोर्ट करती है। ज़्यादा उसके ऊँचे ख्वाब नहीं होते, नॉर्मल सी घर की घरेलू लड़की होती है, गरीब घर की शरीफ लड़की जी कह सकते हैं हम। और एक तरफ अदनान जो कि वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और वो होता है अब्रॉड में और उसकी फैमिली यहाँ होती है पाकिस्तान में। और क्या नाम है, उनकी फैमिली के जो आयशा के घर वालों से बड़े अच्छे ताल्लुकात होते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि मतलब कि जाहिर सी बात है जब अब्रॉड में किसी का बेटा होता है तो वही चाहते हैं कि वो पाकिस्तानी कोई अच्छी और शरीफ लड़की से शादी करें अपने बेटे की। उमूमन पेरेंट्स ये चाहते हैं, जबकि लड़की की ऐसे कोई ख्वाहिश नहीं होती लेकिन पेरेंट्स की ये ख्वाहिश होती है। तो इस कहानी में भी यही होता है कि लड़के वाले ये चाहते हैं कि हमारे बेटे की पाकिस्तानी लड़की से शादी, और इस तरह से वो आयशा के घर रिश्ता लेकर जाते हैं। वो आयशा के घर वाले और अदनान के घर वाले बहुत दूर के रिलेटिव्स होते हैं, उनकी बहुत अच्छी जान पहचान होती है। तो वो आयशा के घर रिश्ता लेकर जाते हैं। तो जब आयशा के घर रिश्ता लेकर जाते हैं तो आयशा के घर वाले तो हैरान और परेशान हो जाते हैं कि ये क्या, मतलब कि ये कैसे है पॉसिबल कि एक मतलब हमें गरीब घर की और एक सीधी सादी से लड़की, मतलब ना ही वो कोई फैशनेबल है या ना ही कोई बहुत वेल एजुकेटेड है, तो मतलब एक अब्रॉड का रिश्ता मेरे लिए कैसे। खैर घर वाले देखते हैं, उन्हें पसंद आता है, उन्हें समझ आता है और जाहिर सी बात है रिलेटिव्स भी होते हैं तो वो ओके कर देते हैं, हाँ कर देते हैं। और फिर इस तरह से क्या होता है कि फिर वो लड़का अब्रॉड से आता है और फिर उनकी आयशा और अदनान की मुलाकात होती है और फिर इस तरह से उनका रिश्ता आगे बढ़ता है। फिर उनकी शादी हो जाती है। जब उनकी शादी हो जाती है तो फिर आयशा भी आकर अपने ससुराल आ जाती है। जब वो ससुराल आती है तो वहाँ पे वो सही रह रही होती है। उसकी फैमिली जो होती है अदनान की बहुत अच्छी होती है और लड़का जो होता है अदनान, वो नॉर्मल उसका बिहेवियर होता है आयशा के साथ। फिर होता ये कि एक दिन होता ये कि यानी कि फिर अदनान जो होता है कुछ वक्त गुजारता है, मतलब महीना 2 महीना, उसके बाद फिर उसको जाने की लग जाती है कि उसको अब्रॉड जाना है, उसको यहाँ नहीं रहना, उसको वहीं जाके सेट होना होता है। तो वो आयशा को मतलब बोल रहा होता है कि मैं वहाँ जाके तुम्हें बुला लूँगा, और आयशा की ये ज़िद होती है कि नहीं आप मुझे अपने साथ लेकर चलें, लेकिन साथ ले जाना तो पॉसिबल नहीं होता और अदनान को वहाँ जाना होता है हर हाल में कि नहीं मुझे अब जाना है, बस बहुत हो गया, अब मुझे वहाँ जाना, मैं तुम्हें वहाँ जाके बुला लूँगा। इस ज़िद बहस में खैर आखिरकार अदनान अब्रॉड चला जाता है, वापसी लंदन। उसके बाद वहाँ जो चला जाता है और फिर इस तरह से आयशा के यहाँ पे इंतज़ार में दिन गुजर जाते हैं, महीनों गुजर जाते हैं और सालों हो जाते हैं। अदनान की बस उससे फ़ोन पे ही बात होती है और अदनान उसको यही बोल रहा होता है कि हाँ मैं तुम्हें बुला लूँगा, अब मैं तुम्हें बुला लूँगा, थोड़ा प्रोसेस स्लो है, थोड़ा प्रोसेस ये, थोड़ा प्रोसेस वो है। मतलब इस तरह की कहानियाँ उनके बीच में चलती रहती हैं। फिर इस तरह से पता लगता है, एक दिन आयशा को किसी के थ्रू पता लगता है कि उसने सोशल मीडिया पे कहीं उसकी तस्वीर देखी हुई होती है कि अदनान का किसी अंग्रेज़ लड़की के साथ अफेयर है और उसने वहाँ पे अदनान की तस्वीर देख ली होती है। तो उसको यकीन नहीं आता। खैर वो काफ़ी ज़राए से पता लगवाती है कि ये सच है या झूठ है, क्योंकि उसको यकीन नहीं आ रहा होता कि ऐसा होगा। लेकिन फिर काफ़ी पता वगैरह लगाने के बाद उसको आखिरकार ये बात समझ आती है कि अदनान को आयशा में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं और ये सच है कि वो किसी लड़की से अफेयर में था।
तो वो फिर इस तरह से वो अपने घर में जाती है, अपने पेरेंट्स को बताती है, तो उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। वो अपने ससुराल वालों को बोलती है तो वो भी शर्मिंदा हो जाते हैं। तो यहाँ पे बात है असल में लड़की की ज़िंदगी की, जो कि वालिदैन नहीं सोचते कि किसी हमारी वजह से किसी भी लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो रही है। यहाँ पे हमें हमारे वालिदैन को सोचना चाहिए। इसी तरह ये होता है कि क्या नाम है, जब वो अपने पेरेंट्स के घर जाती है, उन्हें बताती है, वो बहुत शॉक्ड हो जाते हैं, बहुत गुस्से में भी आ जाते हैं। फिर वो अदनान को कॉल करती है, अदनान से पूछती है क्या ये सच है कि तुम किसी लड़की के साथ अफेयर में हो, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते या तुम मुझे मेरे साथ नहीं रहना चाहते। तो अदनान उससे बताता है कि हाँ ये सच है, मैं किसी लड़की से अफेयर में हूँ और मैं बहुत जल्द उससे शादी करने वाला हूँ, और मैं तुम्हें नहीं पसंद करता था, मैं शादी इसी लड़की से करना चाहता था, लेकिन मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे थे। बस वो मुझसे पाकिस्तान में शादी करने की ज़िद पे अड़े हुए थे, जिसकी वजह से मुझे पाकिस्तान आना पड़ा और तुमसे शादी करनी पड़ी। जिस वजह से आयशा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, दुख में चली जाती है, और इस बात का उसको बहुत अफसोस होता है कि यानी किसी की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है, अपने मकसद के लिए लोग किसी की भी ज़िंदगी के साथ खेल जाते हैं। खैर अदनान ये सारी बातें करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें तलाक तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रह सकता, क्योंकि मैं यहाँ पे रहता हूँ बहुत टाइम से, और मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता हूँ मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ, और मैं उसी के साथ शादी करके ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें यहाँ भी नहीं बुला सकता। ये कह के अदनान फ़ोन बंद कर देता है। तो आयशा की सारी उम्मीदें उसी टाइम टूट जाती हैं, ये रिश्ता तो बाकी रहता ही नहीं है। बस ये दर हकीकत ये रिश्ता सिर्फ एक कागज़ का होता है। खैर फिर आयशा मतलब फ़ोन बंद हो जाता है। उसके बाद फिर आयशा क्या करे, या वो तलाक लेके अदनान से अलग हो जाए, या फिर वो अदनान के नाम पे ज़िंदगी गुजारे। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता ना। और जब इतनी भयानक शादी हो जाए तो फिर इंसान आगे दूसरा किसी का सोच भी नहीं सकता। खैर आयशा की आफ्टर ऑल तलाक ही हो जाती है, और फिर उसके बाद आयशा अब ठीक है नॉर्मल है। उसके बाद उसने NGO ज्वाइन कर ली है, और वो अपनी ज़िंदगी को अपने आप को मगन रखने की कोशिश करती है, लेकिन जो उसके दिल पे गहरे चोट लगे हैं या जो उसकी ज़िंदगी पे गुजरी है वो उसको भुला नहीं सकती। अदनान की एक गलती, उसके घर वालों की एक गलती किसी एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। तो मैं भी यही बोलूँगी कि आप लोग भी कभी ऐसी गलती ना करें। एज अ पेरेंट्स आप लोग सोचें इस बारे में। मैं तो ये कहूँगी कि अगर हमारे बच्चे कहीं पसंद करते हैं किसी को तो उनसे शादी कर देना ज़्यादा बेहतर है। हमारे कहने से वो कभी रुकेंगे नहीं, लेकिन ये है कि जब वो खुद कर लेंगे ना, और जब वो करके खुद पछता लेंगे ना, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो बस यही कहानी थी आज की, आयशा की और अदनान की। और इस कहानी का जो टाइटल था वो था वफ़ा का कर्ज़। तो अब आप देख लें कि कौन कब कर्ज चुकाता है। और ज़िंदगी में तो आपको पता है कि सबको सब कुछ ही दुनिया में ही देखना पड़ता है। तो ये थी कहानी आज की, और मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर अटैच कर दूँगी, और आप मुझे ज़रूर बताइएगा अपनी कहानी। अगर आप मुझे सुनाना चाहते हैं मुझ पर भरोसा करके, तो आप मुझे ज़रूर अपनी कहानी ईमेल करिएगा, या आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। और मुझे ये भी कहना था आप लोगों को साथ में कि आयशा सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, आयशा एक किरदार है। और आपको भी मैं ये बोलूँगी कि आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आयशा को आगे क्या करना चाहिए। आयशा सुन रही है ये कहानी, आयशा सुन रही है ये कहानी, और वो जान रही है कि किसकी बात हो रही है। तो आप बताइएगा, आपके कमेंट्स, आपकी जो भी आपकी राय होगी वो उसको मद्देनज़र रखते हुए वो कुछ फ़ैसला भी कर सकती है। और अगर किसी की ज़िंदगी में ये मसले मसाइल चल रहे हैं तो उसको भी फ़ैसला करने में आसानी होगी। के साथ आपकी कहानी मेरी ज़ुबानी से थी परी, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।